Okay. So I guess most of the things we have answered, and most of the things, especially he has answered. I was just like supporting him. तो अब एक रैपिड फायर राउंड, ठीक है, Okay. जिसमें मैं Interesting. जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे डीएम में आए थे, और कईयों ने बहुत बेसिक से डाउट है, ठीक है, पर स्टिल बेसिक डाउट भी नहीं होना चाहिए, लाइक सब कुछ क्लियर होना चाहिए. ओके, तो शुरू करते हैं. आई गेस, आर यू रेडी? 100%. Okay, so some tips for Tolani interview. तुलाने इंटरव्यू वेरी बेसिक, तुम्हारा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से ज़्यादा रहेगा. अगर टेक्निकल आएगा तो बेसिक पास्कल्स लॉ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड टू डैट, बहुत इजी होता है. अनदर इम्पोर्टेंट टिप तुलानी में वो ये चेक करेंगे तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस जानने का, कि तुम फीस पे करने के लिए इसमें हो नहीं, समर्थ हो कि नहीं. तो वहाँ पे उन्हें बस इतना एक्सप्लेन कर देना दैट यू आर गुड एंड यू गुड टू गो, सिलेक्ट हो जाओगे. नॉट दैट डिफिकल्ट. Correct. How to clear interview? So he told that same thing. I want to ask about the eyesight requirement in marine engineering. तो marine engineering के बारे में अभी बताया, ठीक है. 6/18 एक में और दूसरे में 6/24, अदरवाइज 6/18 दोनों में. ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर मत जाना. अगर इससे ऊपर है तो लैसिक करा लो, और अगर इंजीनियरिंग के लिए पैशनेट हो तो आ जाओ. आई एम वेटिंग फॉर यू, तुमसे मिलने के लिए. मैसेज तो काफ़ी करते हो कि आ रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ, आता कोई नहीं है. देखते हैं नेक्स्ट ईयर. एनीवेज, तो ये क्या है ब्रो? टीएमआई में डीएनएस के लिए टॉम टैंकर्स के क्राइटेरिया और एग्ज़ाम और इंटरव्यू रिलेटेड गाइड करना. देखो, टॉम टैंकर्स के लिए मैंने जैसे बताया, तुम्हें TMI DNS का PST प्री स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा. उसके बेसिस पे तुम्हें टॉम टैंकर शॉर्टलिस्ट करेगी. अगर कर लेती है तो तुम्हें एक मेल भेज देगी. तो टॉम का एक टेस्ट होता है, वो बहुत मतलब 12 मिनट के आसपास का टेस्ट होता है, और उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं. तो वो बस समझ लो 12 मिनट और 50 रैपिड फायर राउंड रहता है उनका कुल मिला के. कैसा रहता है. फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन होता है. तो यही है. Okay, so the next question is like, as everyone talks about merits of DNS over BSc, I think भैया you should also talk about the demerits. Okay, demerits. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हाँ, कि DNS ये का explained BSc है. के ऊपर ओवर क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. हाँ, ये so, ये like, चीज तो कवर कर. if you have come to this part of the video, I guess all of your तुम्हारे doubts ये have been डाउट तो cleared. क्लियर हो गया. आराम से अगर देखा है तो. और अगर अभी भी कमेंट सेक्शन में लिखा ना ये क्वेश्चन, इसका मतलब देखते हो नहीं. और नहीं यार, देखते नहीं है, मतलब खामखा कोई डीएम किए जा रहे हैं. कोई बात नहीं, अपने बच्चे, ये हमारा काम है. मेरे बच्चे नहीं, इनके होंगे. इनको टाइम अच्छा, है. छोड़. पहले थोड़ा मजे कर लेने दो, हाँ, फिर बच्चे करेंगे. अच्छा ठीक है. सुगम, जट द मुकाबला का क्वेश्चन है, यहीं पे रहता है, अभी उसको लेके आता है. सर, इज डीएनएस बेटर देन एमई? ओके, तो देखो मैं इसका आंसर नहीं करूंगा. मैं बस इतना करूंगा कि जब वीडियो का स्टार्टिंग हुआ था तो उसमें तुमने क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन टॉक्स में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि डेक साइड से रिलेटेड क्या है. तो मुझे लग रहा है कि ये चीज सैटिस्फैक्टरली है इस चीज को आंसर करने के लिए. कट हटाओ. नहीं भाई, कैमरा बंद करो. ये गलत है. नहीं यार, सब कुछ अच्छा है. देखो, मैं कवर कर लेता हूँ. देखो, डीएनएस और एमई रैपिड फायर से हटके थोड़ा सा मैं रैपिड फायर को ब्रेक करना चाहूँगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. डीएनएस और एमई, या डीएनएस और एमई को हटाते हैं, डेक साइड और एमई पे, इंजन साइड और डेक साइड पे आ जाते हैं. तो इंजन साइड और डेक साइड में से क्या चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये एक बहुत प्रेसिंग क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है बच्चों को. तो देखो, इंजन साइड में तब जाओ जब यू आर वेरी पैशनेट अबाउट मशीन्स, क्योंकि यहाँ पे तुम जो मशीन्स हैंडल करोगे ना, वो छोटी मोटी नहीं है. यहाँ पे जो तू गराज पे हैंडल कर रहे हैं, स्कूटी, कार, ये सब जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी कार, जितनी भी तेरी हॉर्स पावर की कार है, उधर 100,000 टन का जहाज चल रहा है 2 स्ट्रोक इंजन से, आराम से. बहुत पावर होता है. बच्चे के माफिक नहीं है. अभी वो बाल्टीमोर वाला एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ? यहाँ पे $600 मिलियन. यहाँ पे ऐसा वो नहीं होता है कि साला वो छोटा मोटा इंजन है, बड़ी बड़ी चीजें बहुत पे लाखों में चीजें होती है. 3 फ्लोर में डिवाइड होता है इंजन. पूरा इंजन रूम जो है वो 3 फ्लोर्स में होता है. इतनी मशीनरी रहती है, हार्डकोर मशीनरी. देखो, इंजीनियरिंग
यहाँ पे रियल हो रहा है। अभी जैसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है उसमें कुछ इंजीनियरिंग तो होता नहीं है। हाँ चलो ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और ये सब होता है, सॉफ्टवेयर, नो ग्रेजुएट्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो ठीक है, ऐसा बुरा मत मानो, मेरे भी करीब दोस्त हैं जो हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हाँ, है। मेरे भी है भाई। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत काम की नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर तुम जो बात की जाए ना कि जो मेन इंजीनियरिंग होती है जिसमें तुम इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो दैट इज तुम ऐसा कर रहे हो मशीन से, तुम्हारे हाथ में वो स्पैनर है और स्क्रू ड्राइवर है, तुम्हें वर्क करना है मशीन में, तुम्हें वो होता है ना, वो एक मोटिवेशन है कि अगर तुमने बचपन में जैसे वो 3 इडियट्स में एक सीन होता था, जहां दिखता था उसको खोल के करता था, वापस लगाने की कोशिश करता था। अगर तुम उस टाइप के इंसान हो, तुमने बचपन से वो काम किया है, बेस्ट चॉइस मरीन इंजीनियरिंग। क्योंकि यहाँ पे तुम जिन मशीन्स को हैंडल करोगे, दे आर नॉट स्मॉल। जब तुम यहाँ आओगे ऑन शोर, तो जब तुम देखोगे यार कोई तुम्हारे सामने बात करेगा इंजन्स के बारे में, तो यूल बी लाइक ठीक है, मतलब ठीक है, बच्चे ऐसा फील करोगे। बच्चे लगेंगे यार तुम्हें। जो मेन वो लैम्बोर्गिनी के इंजन भी कुछ नहीं है यार, शिप के इंजन के सामने कुछ भी नहीं है। You'll be see like how the engine works, like with your bare eyes, believe me. और तुम्हें पता है वो इंजन का कॉस्ट क्या होता है? एक रफ एस्टिमेट दे, इंजन का कॉस्ट क्या होता है? I guess million, billion. आराम से उतने का इंजन। शिप का कॉस्ट होता है बिलियंस में, कार्गो का कॉस्ट होता है बिलियंस में, उसके ऊपर अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसका कॉस्ट भी होता है मिलियंस में। करेक्ट। तो यहाँ पे 1000, 500, लाख, 2 लाख, करोड़ ये सब की बातें होती नहीं है, बिलियन में चीजें पहुंचती है। तो तुम इतनी खतरनाक मशीनरी हैंडल करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर वो खतरनाक मोटिवेशन होना चाहिए मशीन्स के लिए। क्योंकि तुम इंजन रूम में रहोगे, गर्मी में रहोगे, बॉयलर सूट में ये यूनिफॉर्म, ये जो मैं पहनूंगा, इसने जो ये यूनिफॉर्म पहना है ना, ये सफेद यूनिफॉर्म, आराम से जब कभी कुछ फ्लैग होस्टिंग हो रही है, पोर्ट पे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, या अपना लाइक 4 on 4 ऑफ का ड्यूटी खत्म करके मुझे डेक पे जाना है, हाँ, एपिसोड बनाना है, हाँ, तो मैं यूनिफॉर्म डालूंगा और तब घूमूंगा, हाँ, और वहाँ ये सर पहले से खड़े होंगे ये डाल के, हाँ, तो तुम कंटिन्यूअसली ये नहीं पहनोगे, हाँ, ठीक है, ये तो बॉयलर सूट में रहोगे, बॉयलर सूट। तो देखो, लोगों के लिए ये हो सकता है एक मोटिवेशन हो, क्योंकि जिसे मशीन से प्यार है उसके लिए यहाँ पे बहुत वाइडर अपॉर्चुनिटी है, स्पेक्ट्रम है कि दे कैन डू एंड वर्क विथ मशीन्स। तुम यार शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हो बाद में, लाइक तुम किसी भी इंजन मेकिंग, ठीक है, कोई भी मशीनरी जो बनाती है उसमें काम कर सकते हो। ओके, सो एग्जैक्टली। अब आते हैं हम लोग डेक साइड के। अगर तुम्हें अभी जैसे बहुत मैं देखा जाता हूँ, अगर तुम्हें नेविगेशन में इंटरेस्ट है, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात कर लेता हूँ, बचपन से तुम्हें लोग मिलेंगे शूटिंग गेम्स खेलते हुए, आजकल बहुत फेमस है वो BGMI, हाँ, और इस तरह के COD। मेरे फ़ोन में तुम लोग को एक BGMI और ये सब के फ़ोन कुछ नहीं मिलेंगे। मेरे फ़ोन में सिमुलेशन गेम्स बचपन से, मैं ट्रेन, स्कूटर, ऑटो, ट्रक, शिप्स सब चलाता हूँ गेम्स में। तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट है सिमुलेशन में। तो इसी तरह से अगर तुम्हारा भी इंटरेस्ट सिमुलेशन, नेविगेशन इस तरह से कि तुम ये देखो कि तुम ये चलाना चाहते हो, अगर तुम्हें चलाने में इंटरेस्ट है कि यार कैसे इन मशीन्स को चलाना है, तो दिस इज समथिंग, नेविगेशन तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें एक इतनी जैसे इंजन में तुम इतनी मशीन, इतनी बड़ी मशीन का देखभाल कर रहे हो, यहाँ पे तुम इतनी बड़ी मशीन को चला रहे हो, तुम मैन्यूवर कर रहे हो, इतने हॉर्स पावर के इंजन को तुम वर्क करवा रहे हो, उसके बेसिस पे द व्यू यू गेट। एंड मतलब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कईयों मतलब तुमने ये इन्हें सुन के लगा हुआ कि यार इंजन का क्या यार, बॉयलर सूट पहनेंगे, गर्मी में काम करेंगे, इनका अच्छा है, ये रहेंगे ऊपर डेक पे आराम से जहाज चलाएंगे। नहीं, काम सबको बराबर होता है, ठीक है, जब सैलरी बराबर मिलती है, काम बराबर होता है, ठीक है। हाँ, वो तुम्हारे इंटरेस्ट पे है, ठीक है, किन मतलब बहुत सारे, मेरे यहाँ पे बहुत सारे जिनका इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल दे जॉइंड इट फॉर देयर ओन रीजंस। तो ऐसा मत सोचना कि इंजन साइड खराब है, डेक साइड खराब है, वही होता है ना। देखो, इंजन साइड में तुम कर रहे हो, डेक साइड में आ रहे हो, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कुछ भी एनीथिंग गोज रॉन्ग, द वन हु इज हेल्ड इज कैप्टन। और
अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर तुम्हें शिप का कैप्टन बनना है तो उसके लिए तुम्हें डेक साइड ज्वाइन करना पड़ेगा. ऑलवेज द शिप्स द मेन बॉस इज द कैप्टन. तो उसके लिए उसके लिए डेक साइड ज्वाइन करना पड़ेगा. लेकिन अगेन कैप्टन कैन डू एनीथिंग इफ चीफ इंजीनियर इज नॉट सपोर्टिंग हिम. तो एक जो होता है डेक साइड और इंजन साइड का एक जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो एक शिप को बिल्ड करता है. लेकिन अगेन वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक नेविगेटिंग ऑफिसर पे जब वो शिप चला रहा है. बहुत, क्योंकि ये मशीन हैंडल करना बहुत, तुम्हें जैसे अभी तुम्हारी कार है, कुछ आगे आ गया, रोक दिया. यहाँ वैसा नहीं है, तुम जिस स्पीड में चल रहे हो रुकना है, 10 माइल आगे जाके रुकेगा वो. ऐसे नहीं रुकेगा. तो तुम्हारा जो मेंटल है ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रेस कम है. अगेन व्यू तुम्हें जो मिलेगा, एक मैं बोलूँगा एक जो बेस्ट ऑफिस व्यू अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हम लोग को मिलने वाला है. द सनराइजेस, सनसेट्स, हम लोग भी जाके देख सकते हैं ऊपर डेक में, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, काम खत्म करेंगे. एग्जैक्टली. ये वहाँ काम करते रहेंगे, हम लोग आराम से मजे मार सकते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है. तो दिस वाज ऑल डेक साइड, इंजन साइड. तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है तुम वो ढूंढो. जिस भी चीज में है वो चीज को ज्वाइन करो. कमेंट डाउन और बताओ तुम्हें क्या पसंद है. और हाँ, एक चीज और है, द वन हु बिकम्स मास्टर ही इज वेरी हम्बल, ओके, एंड इज वेरी रिस्पेक्टेड टू लाइक एवरीवन. वो बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है सबसे. तो उस एटीट्यूड को देख के कंपनी उसे मास्टर बनाती है. लाइक एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही, बट स्टिल अ कैप्टन इज अ वेरी गुड पर्सन. व्हेन यू विल टॉक टू हिम ही विल नॉट बी लाइक ये इंजन वाला, ऐसा नहीं होता है. No, और कुछ होते हैं तो देखो, शिप चलती है इनके और हमारे इक्वल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स से. अगर ये नहीं है तो मैं शिप नहीं चला सकता. मैं हूँ, अगर मशीन चल रही है बिना ड्राइवर के, अभी कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, अगर मशीन खराब है कैसे चलेगी. ओके. और अगर कितनी भी अच्छी मशीन हो, अच्छा ड्राइवर नहीं है, कोई यूज नहीं. तो इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द इंजन एंड द डेक. सो बोथ ऑफ द फील्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है गाइस उसमें जाओ. करेक्ट. सो most of you have understood the difference, क्या बेटर है. और जब द मुकाबले मिल साइड में तब बताते हैं. तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. ओके. सो I am in 12th and I give IMECT this year, then am I able to take part in IMECT September? There is no September part यार, वो गया. तुम पीछे चल रहे हो. सितंबर में अब कहाँ होता है IMECT? अब साल में एक ही बार होता है. ओके. सो जस्ट टेल मी द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स दैट कैन हेल्प इन गेटिंग स्पॉन्सरशिप. उसके लिए मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल रहा हूँ इनकी, ठीक है, वीडियो की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की. उधर आ जाओगे तो मैं डिटेल में भी, यहाँ पे मैं उतना डिटेल में कवर करना है, वहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली पढ़ा हुआ है. ओके. वीडियोस, तो जस्ट गो चेक इट आउट, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. हाँ. एंड भैया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ DNS इन तुलानी? You might have got the answer if I watched this video till the end. ठीक है, अगर यहाँ तक आ चुके हो तो आंसर मिल गया होगा I guess. Exactly. भाई यार, मेरा TMI में फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम है, क्या आप एग्ज़ाम का लेवल बता सकते हो? फ्लीट का एग्ज़ाम का लेवल वेरी इजी, बेसिक, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं. ओके. तो भाई मेडिकल टेस्ट जो होता है ना, ओके, मतलब कौन कौन सा टेस्ट होता है? कवर्ड. You might have like got to know. और यार इतने मेडिकल बेनिफिट थोड़ी हो गए. आँख का प्रॉब्लम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा क्या होगा? अगर हो गए तो तुम्हें पता होगा ना खुद कि हाँ भाई मुझे ये दिक्कत है, उसको ठीक करो और फिर जाओ. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रो, एज माई PCM इज 64, सो फ्रॉम विच कंपनी आई विल गेट चांस फॉर इंटरव्यू? देखो, इसके लिए तुम मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी के देखो, वहाँ जाके तुम्हें पता चल जाएगा. तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी इन डेप्थ बात करना थोड़ा मुश्किल है. व्हाट आर द टोटल फीस ऑफ योर कॉलेज तुलानी मैरिटाइम इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस? DNS की मैं बता देता हूँ, अराउंड 6.7 लाख से. और ME मरीन इंजीनियरिंग का अभी फीस है 24 लाख तुम्हें लग ही जाएंगे. और वहाँ तब तुम फीस दोगे, पूरा 24 लाख में तुम्हारा सब कुछ इंक्लूड होता है, मेस, हॉस्टल, ट्यूशन फ़ी, तुम्हारा ये ड्रेस, एवरीथिंग, यूनिफॉर्म, सब कुछ. ठीक है. और वो स्टेशनरी सेक्शन, हाँ स्टेशनरी भी, सेक्शन बाय सेक्शन सब कुछ बटा हुआ है. तुम फी स्ट्रक्चर में जब जाके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. ओके. हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम स्कॉर्पियो टैंकर्स? अगेन चेक आउट अनदर चैनल.
टेक्निकल पार्ट की प्रिपरेशन कैसे करूं? टेक्निकल 11th-12th का होता है, देखो गाइस उतना कुछ ये नहीं है नॉर्मल, जैसे मैंने क्वेश्चंस बोले ना अभी, पास्कल्स लॉ, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही सब। फिर इस तरह की चीज़ों को अच्छे से 12th का ब्रशअप कर लो। टेक्निकल और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। कैन आई टेक ड्रॉप फॉर नेक्स्ट अगस्त बैच? डेफिनेटली यू कैन, बट दिस अटेम्प्ट इज ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट। क्यों छोड़ रहे हैं भाई? सही बात है यार, अभी तो टाइम है भाई, अभी तो टाइम है, अभी तो काफ़ी टाइम है। 1 महीना खुद को रगड़ेगा जैसा इन्होंने बताया, ठीक है। और वो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाते हैं। अगर तू देख बहुत डिटरमाइंड है डीएनएस के लिए तो जाना, वो कर, क्या दिक्कत है। हाउ टू क्वालिफाई स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू? अगेन द सेम क्वेश्चंस। तो मोस्ट ऑफ द लाइक यू हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस और अभी तक सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। डज स्टेट स्टूडेंट कैन जॉइन मर्चेंट नेवी? बिल्कुल यार, क्यों नहीं भाई। TMI बीटेक की प्लेसमेंट 100%। अगर पूरे 4 साल बिना बैकलॉग के रखोगे, बैकलॉग आएंगे पर उसे क्लियर कर लो, नेक्स्ट ईयर या उसी सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा उसे क्लियर कर लो, प्लेसमेंट लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे सीनियर्स कह रहे हैं, सुपर सीनियर्स कह रहे हैं, जो अभी चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर बन के छोड़ के अभी MBA कर रहे हैं USA में, वो कहते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ यार, मेरी प्लेसमेंट लगने दे। हाँ, और हाँ, फर्स्ट ईयर से भी 10 लोग का प्लेसमेंट हो चुका है ME में। कृष्णा ने वॉलंटरी प्लेसमेंट ली नहीं है, नहीं तो इतने समझदार आदमी को प्लेसमेंट ना मिले, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं मिला तो ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं जैक लगाऊंगा सिनर्जी में। प्लीज सर। ओके, तो बेस्ट कॉलेज फॉर GP रेटिंग, अभी कौन सा GP रेटिंग फॉर्म आउट है विदाउट सरनेम प्रॉब्लम? नो आइडिया, ये इस प्रॉब्लम के बारे में देखना पड़ेगा। इसे मैं कमेंट में, वैसे बेस्ट GP रेटिंग कॉलेज तो वो नूसी गोवा है। नूसी गोवा जाके चेक करना। भैया, डज बीटेक मरीन इंजीनियरिंग रिक्वायर एनी स्पॉन्सरशिप फॉर TMI और विल गेट प्लेसमेंट? विल गेट कैंपस प्लेसमेंट, कोई स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आए हो पढ़ने, पढ़ो, कंपनीज आएंगी, इन बिटवीन द सेमेस्टर्स यू विल गेट प्लेस्ड। डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ प्लेस्ड हो जाओगे। मेरे सीनियर्स देख रहे होंगे तो बोलेंगे ये कहाँ से आया है जो ये दावा कह रहा है। नहीं सर, सॉरी, पर मुझे पता है बैकलॉग अगर नहीं रहेगा तो प्लेसमेंट लग जाएगी, डोंट वरी, है ना? बिल्कुल सही बात, लग जाना चाहिए यार। क्या होगा अगर DNS कंप्लीट करने के बाद कैडेट मेडिकली फिट ना हो तो? हो गया। ओके, तो बाय बाय, पैक योर बैग्स, डू समथिंग एल्स। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट form that sponsorship as well as DNS. Can you please give forms list? भाई अगेन मेरा चैनल चेकआउट कर ले यार, भाई ये सब कहाँ देना मुश्किल है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा 1-2 फॉर्म डाल दूँ, भेज देना यार। जरूर जरूर, ठीक है, मैं डाल दूंगा, चेक कर लेना। वैसे इनका चैनल कभी भी चेक कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। हाँ इसका मतलब यही है। कैंसिल कर, बंद कर क्या? TMI का कट ऑफ कितना जाता है? अरे यार, TMI का कट ऑफ कुछ नहीं जाता है। TMI में तुम आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगर TMI DNS के लिए पूछना चाहते हो तो अगर तुम्हें वो चाहिए अच्छा स्कोर, एक 60 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो 80 में से, तो तुम्हारे पास चांसेस है कि कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी। सर, TMI प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में चीटिंग चलती है क्या? देखो, मैं ये वीडियो जो दे रहा हूँ ना, उसमें बहुत सारे TMI के लोग भी देखेंगे, तो इसलिए मैं कुछ ऑफिशियल कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कमेंट कर रहा हूँ तो तुम समझ जाओ। अरे सुपर्ब, अरे ब्रिलियंट, क्या आंसर था, करेक्ट। इफ अ स्टूडेंट नॉट टेकन द एंट्रेंस एग्जाम, सो कैन ही बिकम अ ऑफिसर विदाउट एनी एंट्रेंस? क्या मजाक चल रहा है यार क्या भाई? TMI स्क्रीन टेस्ट टिप्स ब्रो प्लीज। ये तो कवर हो चुका है यार, ये तो आंसर तुम्हें मिल गया होगा। Is 58 a decent score in screening test? Anywhere around 60 is a good score. You can expect companies. But 58 थोड़ा सा 60 पे ऊपर जाओ यार। Can you please explain about the process and fees of lateral entry in BTech Marine Engineering in TMI? यार एक वीडियो में डाल चुका हूँ यार, तुम लोग मतलब देखते कुछ नहीं हो, हवाबाजी है बस, ठीक है।
मैंने वीडियो मैं अभी डाल देखना, ये वीडियो देखेंगे टेंशन मत, प्लीज देख मैं हूँ ना, थंबनेल में मैं हूँ, प्लीज भाई मेरे ऐसा हैंडसम चेहरा है। सेम भाई भाई TMI में इजीली एडमिशन हो जाता है, प्लीज टेल ब्रदर। बिल्कुल भाई, एकदम ऐसे ही आ जाओ, बिना पढ़े भी हो जाता है, आ जाओ। GP रेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कवर्ड है भाई। मर्चेंट नेवी इज गुड एज वेल करियर। पहले तो भाई इंग्लिश क्वेश्चन का सुधार मतलब अपनी इस हाँ, इस इंग्लिश के साथ अगर मर्चेंट नेवी में आ रहा है तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड करियर फॉर यू। आपको अभी थोड़ी देर के लिए प्रिपरेशन पीरियड में डाला जाता है, थोड़ा सा भाई क्या है, क्या लिखा वो है, फिलिपिनो आएगा ना, ऐसे बात करेगा तेरे से। अगर इस इंग्लिश के सामने उससे करोगे ना, भाई ऐसा तुम नहीं डस्टेड हो करेगा। जाओगे। हाँ, डन एंड डस्टेड हो जाओगे वहीं पे। स्पॉन्सरशिप टेकिंग इज इजी और व्हाट भैया? वेरी इजी भाई, वेरी इजी। मैं देखो बता दे कि क्या चाहिए। Will to preparation, good support from your peers, and you will be able to do it. Yup, and cherish your parents always, your support. Any good LNG, LPG ship company for DNS sponsorship at TMI, please. देखो LNG LPG शिप कंपनीज ऐसा अभी तुम पर्टिकुलर अभी जैसे मेरा एक पहचान में था एक्वेंटेंस, उसका EXMAR में हुआ था, तो उसने लिंक्डइन के थ्रू ये उसका फॉर्म भरा था, उसके पास खाली LNG कैरियर जो उस कंपनी में, तो उसने भर दिया था। मुझे खुद LNG के बारे में देखने का एक बार अपने लाइफ में, मतलब अभी आई एम नॉट स्टिल श्योर कि मैं कौन सी फ्लीट चूज़ करूँगा, लेकिन हाँ LNG एक्सपीरियंस आई विल ट्राई टू गेट इट। तो ऐसा कुछ डेफिनेटली पाथ नहीं होता कि LNG एक्सपीरियंस कैसे करे तुम, इसलिए एक मैनेजमेंट कंपनी अगर चूज़ करोगे तो देर आर चांसेस कि तुम्हें LNG का मिले। और अब भी DNS के थ्रू अगर तुम्हें LNG चाहिए तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लिंक्डइन में तुम कंपनी को कोई अप्रोच करोगे, और वो एक बहुत ही रेयर केस सिनेरियोज होता है, जैसे वो उस कंपनी का इकलौता कैडेट था, तो अगर कुछ वैसी चमकी किस्मत तो हो गया। लेकिन अगर तुम सेट पैटर्न कर रहे हो कि हर साल वो कंपनी आती है, अपने फॉर्म्स रिलीज करती है, जैसे सिनर्जी, फ्लीट, स्कॉर्पियो, एंग्लो, टॉम, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो उसमें अभी एंग्लो सिनर्जी फ्लीट के पास गैस कैरियर्स हैं, लेकिन बहुत कम है, बच्चे सिलेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत कम को मिलेगा। अब जैसे पिछले बार भी तो लाने का एक सिनर्जी का कैरेट BP के गैस पे है, पर जिसका लक में होगा हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो, बस जो तुम्हें मिलना होगा वो मिलेगा। और बाद में ये कैरेटशिप अपना कर लो, उसके बाद तुम बहुत सारी कंपनीज के लिए ओपन हो, पहले घुस तो जाओ। मुझे भी प्लेसमेंट मिलेगा, भरोसा है मुझे, डोंट वरी। भगवान पे भरोसा रख बेटा। भगवान से भरोसा रख पुत्र। हाँ भाई है। तो इसी के साथ ये पूरा पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, रैपिड राउंड फायर भी ख़त्म करते हैं, और सवालों का सिलसिला तो चलता रहेगा। एनीवेज दक्ष, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बोलूँगा भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा इस यार प्लेटफॉर्म पे बात करके। मुझे इतना कुछ मैं कभी नहीं पता होता, और लाइक आई डोंट थिंक कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ये इतने पार्ट्स में आया। आई एम सॉरी, क्योंकि काफ़ी कुछ कवर करना था। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद तुम्हारे मन में एक भी डाउट नहीं होगा, आई गेस नहीं होगा। अगर फिर भी है तो कमेंट में बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा। पर आई थिंक बहुत छोटे मोटे डाउट होंगे, वो एक वर्ड में क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे शिप पे आई गेस लाइव इंटरव्यू ले सकते हैं तुम्हारा। अरे बिल्कुल यार, अभी 2 महीने हैं, क्यों इतना घबरा रहे हैं? नहीं जा रहा भाई। हूँ छोड़ के इतने जल्दी में। $100 $100 तो बनता मैं है अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता हूँ कि उसको कितना एलोकेट कर सकती भाई। है। ये लड़कियां दोस्ती बिगाड़ती हैं, और लड़कियां प्लेसमेंट भी खा जाती हैं। Anyways, नहीं बात करते हैं इसमें, ठीक है, चलो खत्म करते हैं। ऑफ टॉपिक, चलो या बाय।